हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम है सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है, जो आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट एजुकेशन ले रखा है, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो क्लासेस हमारी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की क्लासेस होती है, जो कि आपके पेपर में 90% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले। इससे पहले जो आपका चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड है, उसके हमने क्वेश्चन विद आंसर करा चुके हैं। और इस वीडियो में जो आपका चैप्टर थर्ड है, उसके क्वेश्चन विद आंसर कराएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होंगे, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में 99% चांस से देखने को मिलेंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की बात थी। चलिए अब हम जो क्वेश्चन विद आंसर आपको कराने जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने। चैप्टर आपका थर्ड है, उससे हमने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन को हम बताते हैं क्या है। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा, इसकी विशेषता और प्रकार या स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप समझते क्या, प्लस इसकी परिभाषा आपको बतानी होगी, इसकी विशेषता और प्लस स्वरूप या प्रकार एक ही होते हैं, ये आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है, किसी व्यक्ति में बदलाव आना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। समाज शास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता को सामाजिक परिवर्तन का एक अंग माना है। तो देखो, किसी भी व्यक्ति में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी चेंजिंग आती है, उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ। और जो समाज शास्त्री लोग हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे परिवर्तन का एक अंग के रूप में देखते हैं, किसके द्वारा चेंजिंग आती है लोगों में। सामाजिक गतिशीलता का सामान्य अर्थ में एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान या एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरा स्थान या व्यवसाय को ग्रहण करने को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो देखो, जो सामाजिक गतिशीलता के अकॉर्डिंग, एक देखिए, आपको सिंपल शब्दों में बताया कि अभी मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े, इस स्थान को छोड़ के आप यहाँ पर आके खड़े हो गए, तो ये क्या हुई? सामाजिक गतिशीलता। आपने ये काम शुरू कर दिया और इसको काम छोड़ के दूसरा काम शुरू करने स्टार्ट करने लगे, तो उसको भी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, अच्छे से पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, जो सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा, तो राइटर के अकॉर्डिंग, यहाँ 2 राइटर है, इन दोनों के अकॉर्डिंग एक एक करके देखते हैं। सामाजिक गतिशीलता का सामाजिक समूह तथा स्तरों में किसी भी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाना। मतलब कि देखो, एक स्थिति से आप दूसरी स्थिति में चले जाते हो, उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। कि आप मान लीजिए अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, सीधे चल चल के धीरे धीरे यहाँ पहुंच गए, तो ये आपकी गति हो रही है ना, चेंजिंग हो रही है। देखिए, अब सेकंड देखिए, सामाजिक गतिशीलता का अभिव्यक्तियों या समूहों के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पदों के बीच गतिशीलता से है। मतलब कि जैसे सामाजिक आर्थिक अकॉर्डिंग, मतलब कि आज आपकी सैलरी लगी है, नौकरी आप करें जहाँ 9,000 रुपये हैं, और फिर 1 साल बाद वहाँ पर 10,000 आपको मिल रहे हैं, तो ये आपकी सामाजिक गतिशीलता हो गई आर्थिक अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, सामाजिक गतिशीलता की विशेषता क्या है। तो निम्नलिखित विशेषता होती है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक गतिशीलता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर समाज में पाई जाती है। किसी समाज में इसके अवसर कम होते हैं तो किसी में अधिक है। तो देखो, जो सामाजिक गतिशीलता सार्वभौमिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और ये हर समाज में पाई जाती है, तो किसी में इसकी जो भूमिका होती है या अवसर कह सकते हैं, तो कम होता है, तो किसी में इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन दर्शाती है। मतलब जो भी सामाजिक में जो भी परिस्थिति होती है, उसमें परिवर्तन दर्शाती है। इसका थर्ड पॉइंट है। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, सामाजिक गतिशीलता एक जटिल प्रघटना भी है, क्योंकि इसमें दिशा, समय और संदर्भ तीनों के ही तत्व निहित है। मतलब इनमें जो समय के अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग तीनों तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दिशा की दृष्टि से गतिशीलता ऊपर की ओर और नीचे की ओर या समांतर हो सकती है, मतलब कि ऊपर से नीचे हो सकती है। समय की दृष्टि से स्तर में की विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम परिवर्तन करते हैं उसी समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका 4 पॉइंट देखिए, परिवर्तन समाज में व्यक्ति, अहम समूह दोनों अथवा दोनों में से किसी एक की परिस्थिति में हो सकता है। तो जो परिवर्तन होता है, देखो, दोनों समूह में हो सकता है, दोनों में से किसी एक समूह के अकॉर्डिंग भी परिवर्तन हो सकता है उसमें, उनकी स्थिति में। यह परिवर्तन समय
के अंतराल में होता है। परिस्थितियों में परिवर्तन वर्तमान पीढ़ी में देखा जा सकता है अथवा 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के बीच में देखा जा सकता है। मतलब कि जैसे कि आप कोई पीढ़ी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करिए, जैसे कि आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर उनके बच्चे होते हैं, उस टाइप से जो पीढ़ी में चेंजिंग आती है, परिवर्तन आते हैं। ठीक है। 6 पॉइंट है, सामाजिक गतिशीलता का माप भी कठिन है क्योंकि इसमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग हो सकता है और 2 स्थितियों की तुलना करना काफ़ी कठिन है। तो देखो, इस सामाजिक गतिशीलता को आप माप नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा कठिन है क्योंकि इसमें जो 2 स्थितियाँ होती है ना, उसकी तुलना आप कभी नहीं कर पाओगे, कठिन होता है। इसका 7 है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति या समूहों के निजी प्रयास पर भी आधारित नहीं है था, यह सामाजिक संरचना का भी फल है। तो देखो, ये कोई निजी आपकी जो कहते हैं ना कि यहाँ निजी का प्रयास भी नहीं किया जा सकता, प्लस ये सामाजिक जो संरचना होती है उसको अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है, क्योंकि सामाजिक संरचना ही ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है जहाँ गतिशीलता हो, और जो समाज में अवसर आपको मिलते हैं उसकी संरचना के अकॉर्डिंग उसी में गतिशीलता को देखा जाता है। एक पिछले हुए समाज में व्यवसाय के अवसर कम होते हैं, अपेक्षाकृत एक उन्नत और औद्योगिक समाज के कितने नए व्यवसाय या नौकरी का क्षेत्र पैदा हो जाते हैं। मतलब कि देखो, एक जो पिछड़ा समाज होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनके काम धाम के जो भी अवसर होते हैं बहुत कम होते हैं, और जो विकसित देश होता है जहाँ पर औद्योगिक समाज होता है, उनके पास व्यवसाय, नौकरी और ये सभी क्षेत्र में इनके पदें होते हैं बहुत ही ज़्यादा होती है। 8 पॉइंट देखिए, सामाजिक गतिशीलता राजनीतिक से भी संबंधित है और ये राजनीतिक से संबंध रखता है। एक जनतंत्रिका समाज में आशा की जाती है कि सामाजिक गतिशीलता के अवसर बिना भेदभाव के सभी को भी प्राप्त हो सकेगा। दूसरी तरफ एक राजतंत्र वाले समानती समाज के स्वभावक ही कुछ चुने हुए व्यक्ति और वर्गों को ही गतिशीलता के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। तो देखो, यहाँ राजनीति के अकॉर्डिंग भी बताया जा रहा है कि जो एक समाज में सबके साथ बिना भेदभाव के उनको अपनी गतिशीलता को प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर यहाँ देखिए, राजतंत्र जो व्यवस्था होती है, समाज होती है, उसमें ना जो गिने चुने लोग होते हैं उन्हीं को ही अपना ये अवसर उनको प्राप्त होता है, बाकी को नहीं होता है। ठीक है, बाकी वर्गों को। तो ये कुछ पॉइंट है जो इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग हो कह सकते हैं आप। इसकी परिभाषा आपको हमने बता दी, प्लस इसका अर्थ बता दिया। अब देखिए, जो सामाजिक गतिशीलता के प्रकार या स्वरूप, तो गाइस देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन सकता है, या नेक्स्ट टॉपिक आप कह सकते हैं सामाजिक गतिशीलता के प्रकार या स्वरूप, पेपर में आ सकता है। तो देखिए क्या होते हैं। सामाजिक गतिशीलता कई प्रकार की होती है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार भेद का निदान इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न स्वरूप बताए, उसमें से प्रमुख प्रकार निम्न है। तो देखो, जो विद्वानों के अकॉर्डिंग जो इसकी गतिशीलता के अलग अलग टाइप से इनकी जो स्वरूप बताए गए, जो कि यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, टोटल यहाँ पर 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, देखिए, लंबवत गतिशीलता है, समांतर गतिशीलता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए, सोरिकन ने सामाजिक गतिशीलता की दिशा के आधार पर इसे 2 स्वरूपों का वर्णन किया। मतलब इसको 2 टाइप का वर्णन किया, इसको 2 टाइप से इसको वर्गीकरण किया। ठीक है, फर्स्ट में आपको पता ही चला, एंड सेकंड ये है। ठीक है, इसके बाद देखिए, लंबवत गतिशीलता वह गतिशीलता है जिसमें एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाने के सोपान क्रम से व्यक्ति की परिस्थिति या तो ऊपर उठती है या नीचे उठती है। इस प्रकार लंबवत गतिशीलता के 2 रूप है। तो देखो, यहाँ पर इसके 2 रूप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें ये आपको समझाया जा रहा है कि देखिए, जो एक व्यक्ति होता है उसको आप किसी भी पद पर कोई कार्य व्यवसाय आपने शुरू किया, आज काम ये शुरू किया, हो सकता है आगे जाके आपको इसमें सफलता मिले तो ऊंचे उठ गए, अगर आपको असफलता मिले तो आप नीचे गिर गए। तो इस यही होती है जो आपकी स्थिति में जो चेंजिंग आती है, गतिशीलता आती है। तो ये 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, समांतर समकक्ष सामाजिक गतिशीलता वह गतिशीलता है जिसमें व्यक्ति जब एक समूह से दूसरे समूह में सदस्य परिवर्तन करता है। मतलब कि देखो, एक समूह का सदस्य हो गए, अब वो दूसरे समूह के सदस्य में ज्वाइनिंग करता है। ठीक है, तो उसके पर सोपान क्रम में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके सोपान क्रम में कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर बताने का प्रयास है कि एक टीचर है, उसने इस स्कूल में वो आपको टीचर की है, इस स्कूल में पढ़ाती है, प्लस इस स्कूल को उसने छोड़ के सेकंड स्कूल में ज्वाइनिंग कर ली, तो उसके पद पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, यहाँ भी उसका काम है पढ़ाने का, यहाँ भी वो पढ़ाना चाह रही है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, यही बताएंगे आगे। देखिए,
जैसे यदि कोई रानी दुर्भाग्य विश्वविद्यालय का नौकरी छोड़कर देहाती विश्वविद्यालय में गहन कर लेता है तो इसे समांतर सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा, क्योंकि उसकी पारिस्थितिक क्रम में कोई अंतर नहीं बना। मतलब कि एक स्कूल को छोड़ के उसने दूसरे स्कूल में वही काम शुरू किया, तो वही है आपका ये समानता, मतलब सेम चीज़ है, जो कि अभी हमने आपको समझाया। अब इसके आगे देखते हैं। अंतरपीढ़ी अहम अंतराल पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता। विद्वानों ने सामाजिक गतिशीलता को उसमें निहित समय की आगमन की दृष्टि से दो प्रकार की गतिशीलता का वर्णन किया। अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता तथा अंतराल पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता। तो जो विद्वान है इसको दो टाइप से वर्गीकरण किया गया है, जो कि आपको यहाँ पॉइंट है फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखते हैं। पहले प्रकार की गतिशीलता में पिता की सामाजिक परिस्थिति और पुत्र की सामाजिक परिस्थिति की तुलना की जाती है। मतलब कि अंतःपीढ़ी मतलब कि तुलना की जाती है कि जो एक पिता है कितनी उसकी संपत्ति है प्लस एक पुत्र की कितनी है, वो कितना कमा रहे हैं, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, तथा ये देखा जाता है कि किस प्रकार की गतिशीलता हो रही है, मतलब इन दोनों में किस प्रकार की हो रही है, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। यह भी आरोही आरोही समानतावाद हो सकती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति की उनके जीवन वृत्त में गतिशीलता का माप किया जाता है, मतलब उनके जो जीवन है उसमें कैसा वो चल रहे हैं। यह देखा जा सकता है कि उसमें व्यवसायिक जीवन प्रारंभ किया तो वह किस पद पर नियुक्त हुआ। जैसे कि आपको कोई व्यवसाय, आपने कोई कार्य किया, वो किस पद पर नियुक्त हुआ और आज उसका किस क्षेत्र में क्या पद है, इसके अंतःपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब कि जैसे कि एक किसी ने आज की चपरासी की नौकरी की, आगे चल के फ्यूचर में उसने किस पद पर गहन किया, किस पद पर है, तो इसे कोई सामाजिक गतिशीलता अंतःपीढ़ी के अकॉर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई। इसका थर्ड पॉइंट आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये इसका थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट लिख चुका है, तो कोई नहीं, गलती से देखिए। व्यक्तिगत अहम सामूहिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता की कई इकाई को ध्यान में रखते हुए गतिशीलता को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक के रूप में भी समझा जा सकता है। तो जो ये आपका जो गतिशीलता है इसको दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, व्यक्तिगत के अकॉर्डिंग, सामूहिक के अकॉर्डिंग। ठीक है। समूह से दूसरे समूह दूसरे देखो समूह से दूसरे सामाजिक समूह में सदस्य परिवर्तन करता है। दूसरी तरफ कभी कभी सामूहिक प्रयासों द्वारा पूरे समूह के हितों में भी वृद्धि हो का प्रयास किया जाता है। हमारे समाज में जाति संघ इस प्रकार की सामूहिक गतिशीलता के उदाहरण है। जैसे कि आपको जाति के अकॉर्डिंग हो गया, ये जो सामूहिक गतिशीलता होती है। जाति संघ माध्यम से पूरी जाति के उत्थान का प्रयास किया जाता है। मतलब कि एक जाति के अकॉर्डिंग कोई बात छिड़ेगी तो उस पूरी जाति के अकॉर्डिंग वहाँ पर बात की जाती है, उनका प्रयास किया जाता है उत्थान का, मतलब उनके आगे होने का। इस भांति श्रम संघों के माध्यम से श्रमिकों के लिए अधिक वेतन एवं अधिक सुविधाएं प्राप्त करने की प्रयास किया जाता है। यदि ये प्रयास सफल होता है, जैसे कि हुआ भी है, इसे सामूहिक गतिशीलता का उदाहरण कहा जाता है। अगर वो जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल होगा तो उसे सामूहिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब समूह में रहकर सभी अपना वो कार्य करते हैं, उनके वेतन के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी समस्या है उसके सॉल्व के अकॉर्डिंग सामूहिक गतिशीलता कहलाती है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आपका क्वेश्चन विद आंसर खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलेगी। किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है, कितने क्वेश्चन आपको करा सके। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो अपलोड करते जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं होते, बाकी के सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे आपका एजुकेशन है उसी टाइप से और स्टूडेंट का हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, हिंदी भी होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।